ये बड़े पीर दस्तगीर हैं जिनकी तरबियत का आलम दुनिया से जुदागाना है। इसीलिए खुद फरमाते हैं, हमारी बारगाह का अंडा भी लोगों की मुर्गियों से भारी है। असरार शरीफ की रिवायत है ना मुफ्ती साहब। यानी बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह की तरफ जिसने कदम बढ़ा दिया, बुजुर्गों ने फरमाया है कि अभी वो सिलसिले कादरिया में दाखिल ही हुआ है, दीगर पर उसकी फजीलत ऐसी है कि जो आखिर में लोग औराद व वज़ाइफ और चिल्ला कशी के बाद में पाते हैं, कादरी गौस पाक की निस्बत से कदम रखने के बाद पाता है। आप देख लीजिए, ये 8 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा, उस 8 साल के बच्चे का आलम यह है कि बगदाद में एक शख्स ने एक मिंबर बनाया। मिंबर बहुत खूबसूरत, कई साल की मेहनत लगी उसको उस मिंबर को बनाने में, तराशने में। तराश कर बहुत अच्छे अंदाज में उसने उस मिंबर को तैयार किया। इतना खूबसूरत मिंबर बनाया कि जो कोई देखता उसे देखता रह जाता। उसकी खूबसूरती का चर्चा और उस मिंबर का चर्चा दूसरे ममालिक में होने लगा। लोग आते देखते, यहाँ तक के बड़े बड़े रईस, वजीर और बादशाहों ने तक उस मिंबर को देखा। और हर कोई चाहता था कि ये मिंबर हमारे महल में लगे, हमारे घर में लगे। कोई कहता कि मैं मस्जिद बनवाऊंगा, उसमें इस मिंबर को लगाऊंगा। मुंह मांगी कीमत देने के लिए लोग उसको तैयार थे। मगर ये एक अजीब शख्स था कि जिसने सालों साल लगाए मिंबर को बनाने के लिए, और उसके बाद में मुंह मांगी कीमत आ रही है बादशाहों की तरफ से। एक बादशाह नहीं, कई बादशाह जो कीमत चाहते हैं वो कीमत देने को वो तैयार हैं। उसके बावजूद भी ये बेचने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, कोई अपने महल में लगाने के लिए, तो कोई ये कह रहा है कि हम अपनी मस्जिद बनाएंगे उसमें लगाने के लिए। मगर ये तैयार नहीं, किसी को, सबको मना कर रहा है। बाज लोगों ने कहा ये पागल हो गया है। तो ये 8 साल का बच्चा है जो उस मिंबर को गौर से देख रहा है। लोग आते थे जाते थे कि 8 साल का बच्चा, उस कारीगर ने उसकी तरफ देखा कि ये बच्चा इसको इतनी गौर से क्यों देख रहा है। पूछा, बेटा तुम इस मिंबर को क्यों इतने गौर से देख रहे हो? जिसके पास हजारों की बोलियां, लाखों की बोलियां उस वक्त में मुंह मांगी कीमत लग चुकी थी उस मिंबर को बेचने के लिए। जो चाहो, जो जिस कीमत में चाहो इस मिंबर को हमें दे दो, जो तुम्हारी मर्जी। उसने किसी को नहीं दिया। अब वो बच्चे को पूछ रहा है 8 साल के, बेटा क्या देख रहे हो इसमें? तो कहा कि ये मिंबर अगर मुझे दोगे आप, मुझे ये मिंबर खरीदना है। तो कहा खरीदोगे? कहा हाँ। तो क्या कीमत क्या दोगे? बोले कीमत तो मेरे पास नहीं है। तो अच्छा, कीमत नहीं है तो इसको खरीद कर करोगे क्या? इसको लेकर करोगे क्या? अब उस बच्चे का जवाब था, उस बच्चे ने जवाब दिया था कि इस मिंबर को लेकर मैं बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा में लगाऊंगा। मस्जिद अक्सा में लगाऊंगा। ये सुनना था जो सालों साल जिसकी मेहनत थी, जिसके लिए उसने खर्च की थी। उसने उस बच्चे को कहा कि मैंने आज ये तुम्हें मिंबर दे दिया। एक
एक 8 साल का बच्चा है जिसकी क्या शऊर, जिसने सिर्फ कह दिया कि मुझे मस्जिद अक्सा में लगाना है, बैतुल मक़दस में लगाना है। लोगों ने पूछा तुम पागल हो गए हो, 8 साल के बच्चे को मिंबर दे रहे हो? कहा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने इसी काम के लिए इस मिंबर को बनवाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चा अगर इसको ना भी लगाए तब भी इसका ये कहना मेरे लिए काफी हो गया कि मैं बैतुल मक़दस में इसको लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर उस कारीगर की वो मेहनत भी काम आई और उस 8 साल के बच्चे ने बड़े होने के बाद में जवानी में उस 8 साल की बात को भूला नहीं। क्या बात, वजह क्या थी? क्योंकि माँ बाप की तरबियत थी। बेशक बेशक। और एक वजह ये थी कि बड़े पीर दस्तगीर के उंगलियों के वाह, पंजे के 3 उंगली के निशान सुभान अल्लाह, उस बच्चे के गर्दन पर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सारी दुनिया ने उस बच्चे को सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से सुभान अल्लाह, फातह बैतुल मक़दस बना। सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर ने सलाहुद्दीन अयूबी के बचपन में अपना दस्ते पाक रखा था। सुभान अल्लाह, 3 उंगलियों के निशान उसके गर्दन पर थे और उसको इस बात का यकीन था कि कटूंगा तो नहीं कभी, सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अल्लाह, गौस पाक ने अपनी उंगली के निशान रखे, सुभान अल्लाह। हाथ रखा है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा पे, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वाह, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, यही बड़े पीर दस्तगीर सुभान अल्लाह। मैं अपनी गौस पाक में कैसे संभाला। खूब आँखों से लगाया है